आते हैं सेक्शन 5 पर, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ ए डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। अब इसको बड़ा ध्यान से समझना। सेक्शन 5 क्या कहता है? इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ हैज बीन पास्ड द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट द पनिशमेंट फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता। तो 5A क्या कहता है, अब देख लेते हैं। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? अब 5A देखने से पहले हम सबसे पहले एक चीज देखेंगे कि सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आखिरकार ये जो वर्ड है कम्यूटेशन, ठीक है, तो कम्यूटेशन में कम्यूट का मतलब क्या होता है? हम्म कम्यूट का मतलब होता है कि किसी सजा को के बदले में या तो कुछ सब्स्टिट्यूट कर देना, हम्म या फिर चेंज नेचर ऑफ पनिशमेंट, यानी कि पनिशमेंट का जो है वो नेचर चेंज कर देना, या फिर जो हम्म सजा दी गई है उससे कम करके कुछ हल्की सजा कर देना। ये हम्म तीन चीजें हैं जो कम्यूट वर्ड में फिट बैठती है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, लाइफ इम्प्रिजमेंट हुई है तो उसको कम कर दिया जा सकता है, तो वो लाइट हो गई। तो ये कम्यूट से क्या मतलब समझ में आया कि कम्यूट जहां वर्ड होगा तो वहां पर कहीं ना कहीं ये चीज दिखा दी जाएगी कि भाई इसको कुछ कम किया जा सकता है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। अब वो गवर्नमेंट। कैसे किया जाएगा? अभी सेक्शन 5A की बात कर रहे हैं हम। सेक्शन 5A, एक मिनट। अब पता है ये जो सुमित भाई, जो ये जो कम्यूट वाला हाँ वर्ड जी। है ना, अभी सलीम भाई ने जो बताया है, जैसे कि जज साहब ने 50,000 रुपए का फाइन कर दिया था, सो हाँ हाँ। मॉडिफाइबल है, यानी कि जहां पे द पनिशमेंट हैज बीन गिवन एज अ पनिशमेंट, इसको फाइन करा, फाइन यानी 50,000 रुपए का फाइन कर दिया उसको, तो उसको हम्म कम्यूट कर सकते हैं, यानी द कोर्ट हैज अ पावर टू मॉडिफाई इट। यानी कम्यूट का मतलब हम्म। है दैट इज मॉडिफाइबल, उसको मॉडिफाई मॉडिफाई कर चेंज सकती कर है देना। कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। ठीक हम्म। है ना? तो फाइन फिर और द सेंटेंस हम्म। कैन बी अब मॉडिफाइड अब विद द इसमें परमिशन ऑफ द कोर्ट और बाय द गवर्नमेंट। अब इसमें अमजद भाई, इसमें बिल्कुल। तीन तीन तरह की होती है। एक तो कम्यूट हो गया, एक हो गया सस्पेंड, हम्म तीसरा हो गया रिमिट। ठीक है। सस्पेंड में क्या होता है कि जो भी सजा होती है उसको स्टॉप कर दिया जाता है, बिल्कुल। ठीक है। हम्म सस्पेंड में सस्पेंड टू में स्टॉप समझा पनिशमेंट। नहीं, एक मिनट। हम्म। सलीम भाई थोड़ा सस्पेंड में क्लियर करना इसको कैसे, सस्पेंड में क्या मतलब ऐसा है कैसे कि रोक दिया जैसे जाए। कोई किसी को सजा दी गई, ठीक है, हाँ। तो उसमें क्या हाँ। होता है कि जो अभी हम पढ़ेंगे ना स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो उनको गवर्नमेंट को हम्म। पूरी पावर है कि उस सजा को सस्पेंड कर सकती है। मतलब खत्म कर सकती फॉर है, हाँ, खत्म सर्टेन कर पीरियड ऑफ सकती है। टाइम। या ये स्टॉप ये करने का अभी वो खत्म अभी कर दे। अभी आगे आने वाले उसमें आएगा 5A में। अभी मैं ये सिर्फ कम्यूटेशन की ठीक। डेफिनेशन बता रहा हूँ। फिर एक नहीं, तीसरा होता है सस्पेंड ठीक है लिमिट। मींस ठीक है ठीक। स्टॉपिंग टू सम एक्सटेंट, टू फॉर अ हाँ। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, फिर होता है हम्म लिमिट टू रिड्यूस द पनिशमेंट विदाउट द चेंज ऑफ नेचर, यानी कि नेचर में चेंज नहीं होगा सजा की, लेकिन सजा कम कर दी जाएगी। जैसे कि 10 साल दी गई है, अगर किसी को सजा दी गई है 10 साल, तो तो उसको 2 साल कर दिया जाएगा, सजा नहीं खत्म की जाएगी, बस उसका नेचर चेंज कर दिया जाएगा। तो ये होता है लिमिट। अच्छा, ठीक है। इसकी सेक्शन 5 में ध्यान रखना कि सेक्शन 5 में जो कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस है, इसकी अगर डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से देखनी है तो ये डेफिनेशन दी गई है BNSS के 472 से लेकर 477 तक। सेक्शन 472 से लेकर के ठीक है। 477 के 477 तक। BNSS में, ना कि BNS में, हम्म। ठीक है, BNSS में। वो अब आते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 में एक वर्ड लिखा हुआ है, आप देखोगे तो एनी पनिशमेंट। मैं दिखा देता हूं आपको। सेक्शन 5, a death has been passed a death has been passed the appropriate government, देखो एक वर्ड का हम अभी ये इसका भी डिस्कस करेंगे। may without the consent of the offender commute the punishment for any other punishment। ये जो वर्ड है ना, एनी अदर पनिशमेंट, ये ध्यान रखना कि पुरानी वाली जो आईपीसी थी, यहां पर एनी अदर पनिशमेंट की जगह दो वर्ड थे। एक थी लाइफ इम्प्रिजमेंट, ठीक है, उम्र कैद की, और दूसरी थी डेथ। तो इन्होंने करा क्या है कि सिर्फ इन दोनों वर्ड को हटा दिया, लेकिन एनी अदर पनिशमेंट लिख दी। हम्म ओके। ठीक है। आइदर डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, सिर्फ इतना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ये जो एनी पनिशमेंट है, एनी पनिशमेंट का जो वर्ड आया इसकी जगह कौन से वर्ड लिखे हुए थे, तो कौन से लिखे हुए थे? डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर डेथ और लाइफ। इम्प्रिजमेंट। हम्म ओल्ड आईपीसी में अगर देखा जाए तो सेक्शन 54 था, जिसमें जो है डेथ की बात की गई थी। सेम इसी सेक्शन में जो सेक्शन 5A चल रहा है उसी में ओल्ड आईपीसी में सेक्शन 54 था, और सेक्शन हम्म 55 में था इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। तो ये दो वर्ड जो है हम्म अभी खत्म कर दिया गया, लेकिन इनकी जगह क्या कर दिया गया? एनी पनिशमेंट। तो एनी पनिशमेंट में ये दोनों चीजें आ गई। यहां पर लिखा हुआ भी है हम्म कि बोथ सेक्शन 54 एंड 55 ऑफ आईपीसी
चेंज टू सेक्शन 5 विद वर्ड एनी पनिशमेंट। विद पनिशमेंट। ठीक है, ये लिख दिया। अब आते हैं कि इसमें एक वर्ड था, आप देखोगे यहाँ पर, एप्रोप्रिएट वर्ड। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट। हाँ, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, थोड़ा ध्यान से समझना कि सेक्शन 5A क्या कहता है पनिशमेंट का। सेक्शन 5A, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं कि भाई क्वेश्चन खड़ा होता है कि आखिरकार कम्यूट द कौन करेगा कम्यूट, यानी कि अगर वो सजा हो गई है तो उसको कम्यूट करेगा कौन, कम करेगा कौन, कोर्ट करेगी, गवर्नमेंट करेगी, कौन करेगी? तो यहाँ पर इसका आंसर ये दिया गया है। आंसर क्या है? सेक्शन 5A देखो पहले, वेयर एग्जीक्यूट पावर ऑफ द यूनियन ये पढ़ो पहले, सेक्शन 5A। ठीक है, सेक्शन 5A अगर हम पढ़ते हैं तो डेथ हैज बीन पास द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट द पनिशमेंट फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता। ठीक, समझ में आ गया? अब इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। यानी कि जहां, इसका सीधा सीधा सिंपल ये है कि जहां पर एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर मतलब जो कानून बनाने की शक्ति, कानून को लागू करने की शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड, यानी कि जहां कंट्रोल किसके हाथ में होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा। लेजिस्लेटर। ये ठीक है, जहां कानून बनाने की शक्ति जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगी, वहां शैल कम्यूट सेंटेंस। तो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कम्यूट करेगी sentence को। और ये बात कहाँ लिखी गई है? ये बात लिखी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 73 में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। तो आर्टिकल 73 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज के एक्सटेंड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट पावर मेकिंग लॉ पावर, यानी कि लॉ बनाने की पावर किसके अंदर है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। ये आर्टिकल 73 हमें बताता है। तो सेक्शन 5 क्या कहता है कि अगर किसी की सजा कम करनी है और एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन के हाथ में है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। क्लियर? क्लियर। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं कि अगला सर क्या। एक चीज पूछनी थी। हाँ, सर जैसे आपने अभी बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, तो इसमें जो पनिशमेंट है वो कौन से क्राइम से रिलेटेड है? लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ। अभी वही सेक्शन 5 वही चल रहा है, ये ध्यान रखना, लाइफ इम्प्रिजमेंट ठीक। और डेथ इसी को लेकर के है। ठीक है सर। ठीक है ना? अब आते हैं सेक्शन 5B। कहा गया सेक्शन 5B। ठीक है, ये है सेक्शन 5B। सेक्शन 5B क्या कहता है? एक मिनट, ये थोड़ा सा वो नहीं हो रहा, कहा गया। हाँ, सेक्शन 5B। ठीक है, सेक्शन 5B पढ़ो। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हैज बीन पास्ड, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट द पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म्स नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। ये ध्यान रखना कि यहां पर जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, इस वाले में क्या किसकी बात हुई? सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसमें बात हुई स्टेट गवर्नमेंट की। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी? यहाँ पर स्टेट होगी, बिना उसकी मर्जी के, किसके? ऑफेंडर की बिना मर्जी के। ये नहीं कि ऑफेंडर कह रहा कि नहीं कर दो, नहीं, उसके उसकी कोई मर्जी से मतलब है ही नहीं। कम्यूट द पनिशमेंट, पनिशमेंट जो है वो कम्यूट करेगी, कम करेगी, चेंज करेगी, जो भी करेगी। आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स, यानी कि 14 साल से कम की वो नहीं करेगी। अब यहां पर देख लेते हैं, वेयर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस शैल कम्यूट द सेंटेंस। ये जो बात पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को, वो आर्टिकल 162 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दी गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आर्टिकल 162 देखें तो उसके तहत ये पावर दी गई है। ठीक है, जिसमें डिफाइन क्या किया गया? स्कोप ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर, वही सेम सेंट्रल की जैसे मेकिंग लॉ की पावर है, वही सेम दी गई है। अब इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है कोरोना काल के अंदर जो स्टेट ने जो पॉलिसी बनाई सबके लिए बना दी कि एचपीसी में इनको छोड़ा जाएगा। दे कम्यूटेड, दैट मींस दे सस्पेंडेड द imprisonment फॉर एवरीवन फॉर अ लिमिटेड पीरियड ड्यू टू कोरोना। एचपीसी गाइडलाइन थी, दैट वाज द सेम। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने अमजद भाई। कोरोना एरा में जो है क्या नाम है, कम्यूट करा था गवर्नमेंट ने बहुत सारों की जो इम्प्रिजमेंट थी। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्लियर है? इसमें कुछ और कहना है? बताओ।